दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां कंपनी का पिछला ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.91% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है एंड 49 रुपीज़ के आसपास में IRFC क्लोज हो चुका है। तो अभी देखिएगा कल के दिन यानी कि मंडे के दिन बहुत बड़ा इस कंपनी के अंदर इम्पैक्ट हमें नजर आ सकता है, पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। अभी किस रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो कंपनी ने अपना Q1 का जो रिजल्ट हमें डिस्कस किया हुआ था, परफॉर्म जो कंपनी ने किया है वो मार्केट के ऊपर दोस्तों हमें देखना है कि मार्केट इस कंपनी के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्योंकि जो IRFC का जो रिजल्ट हमें नजर आया हुआ था उसके अंदर दोस्तों में कोई क्वार्टर बेसिस भी ईयर ऑन बेसिस भी जंप नजर नहीं आया था, कहीं ना कहीं पैनिक लेवल हमें क्रिएट हुआ है। तो अभी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट का एस्टिमेट्स क्या था, मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था क्या था, कि इसके हिसाब से इस कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से मार्केट इस कंपनी के अंदर कल के दिन हमें रिएक्ट कर सकता है। अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशंस 10 होगा एंड कंपनी ने परफॉर्म किया है 11, तो जिसके द्वारा क्या होगा, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने फुलफिल किया, या मार्केट मान लेगा और उसी के ऊपर पॉजिटिविटी के अंदर तेजी हमें मंडे के दिन IRFC कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। एंड सेकंड टॉपिक क्या है कि IRFC कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का किस तरीके से खरीदारी नजर आया हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, पिछले एक महीने का अगर आपने IRFC कंपनी का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट कंपनी का पिछले एक महीने में 50% का रिटर्न हमें कंपनी ने डिलीवर करते हुए नजर आया हुआ है। पहले ये कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों ट्रेड नहीं करता था, पहले कंपनी के अंदर बिल्कुल भी तेजी नहीं आता था, एक फ्लैट परफॉर्मेंस हमें पिछले 1.5 साल में कंपनी के अंदर नजर आया हुआ था। लेकिन अचानक से कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आया और बोलते बोलते कंपनी ने ह्यूज अमाउंट रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है। साथ में अगर आप IRFC कंपनी का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक सालों में कंपनी ने 130% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। अभी प्राइस के हिसाब से बहुत लोग क्या करते हैं, कंपनी को जज कर लेते कि सर ये क्या कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, क्या ये सर कंपनी पेनी स्टॉक है। तो देखिएगा बेसिकली कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे 63,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। प्राइस के ऊपर मत जाना, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अभी देखोगे इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करता है, फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। और बड़े बड़े जो जैसे कि RVNL कंपनी है, तो RVNL कंपनी को जितने सारे ऑर्डर्स मिलते हैं कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग, मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट के रिगार्डिंग, या फिर ब्रिज रिगार्डिंग, जितने भी सारे ऑर्डर मिलते हैं रेलवेज रिगार्डिंग, अगर RVNL कंपनी को फंड दोस्तों रिक्वायरमेंट होता है तो कौन सी कंपनी हेल्प करता है, IRFC कंपनी क्या करता है, RVNL कंपनी को फंड प्रोवाइड करता है। मैंने पहले भी दोस्तों बहुत बार शेयर किया हुआ है। इसका जो बिजनेस डिपेंड क्या होता है, जितना ये कंपनी फंड प्रोवाइड करेगा उतना कंपनी का बिजनेस आने वाले फ्यूचर में ग्रो होता रहेगा। इसी की वजह से तेजी हमें IRFC कंपनी के अंदर नजर आ चुका था। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा। तो जहां अगर आप ये डेटा देखोगे जुलाई 2023 का, यानी कि हम लोग बात करें अपडेटेड डेटा के बारे में। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये जो डेटा है हमें अगस्त महीने का चाहिए, क्योंकि अभी अगस्त महीना चल रहा है। तो जो अगस्त महीने का जो डेटा है वो सितंबर महीने के अंदर आपको नजर आएगा। तो जो जुलाई महीने का डेटा है करंट महीने के अंदर यह डिक्लेयर हो चुका है। तो जहां अगर आप HDFC का एक फंड देखोगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर साले 16% की खरीदारी, फिर 17% की खरीदारी, फिर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा खरीदारी नजर आया हुआ है। बड़ौदा BNP की अगर बात की जाए 55% की खरीदारी, HDFC की अगर बात की जाए 16% की खरीदारी, फिर यहाँ अगर आप बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए 40% खरीदारी, फिर बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए 16%, बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप मिड कैप फंड है 48% की खरीदारी, एंड निप्पॉन का एक फंड नजर आया हो जिन्होंने 10% की खरीदारी कर चुके हैं। साथ में दोस्तों अगर आप निप्पॉन का फंड देखोगे तो अच्छी खासी बेसिस की पर हर एक फंड की खरीदारी नजर आया हुआ है। एंड मोतीलाल ओसवाल का फंड ने भी शानदार तरीके से खरीदारी किया है। मोर देन 50% की खरीदारी हमें मोतीलाल ओसवाल के फंड हाउसेस के द्वारा भी नजर आ चुका है। तो जिसके द्वारा दोस्तों फंड हाउसेस की तो बहुत अच्छी खासी खरीदारी नजर आया हुआ है। IRFC के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा खासा माल हमें बाइंग किया है। अभी
बेसिकली आने वाले समय के अंदर बड़ा धमाका आपको नजर आ सकता है। जिन लोगों ने 40 रुपए के आसपास निवेश किया है, 35 रुपीज के आसपास निवेश किया है, आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करना। मैं करंट प्राइस के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का कोई रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया, क्योंकि क्या होता है अगर आप तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% कोई भी कंपनी आपको ट्रैप कर ही देगी। तो कल के दिन दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर IRFC कंपनी है तो कल के दिन आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से मार्केट दोस्तों रिएक्ट करेगा वो कल देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन मैक्सिमम के अंदर क्या हो सकता है, गिरावट क्या हमें चांसेस है कि कंपनी ने हमें अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है। तो चलिए कल दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो के लंबे समय के लिए होल्ड करना, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।